हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल्स। तो इसको हम 3 पेजेस पे देखेंगे। वाई? क्योंकि हमें इसमें स्क्वायर की डायगोनल्स भी इक्वल प्रूफ करने हैं और वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे। तो सबसे पहले हमें ये बता रखा है कि जो फिगर है स्क्वायर है, इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स। लेकिन हमें ये भी पता है कि स्क्वायर के जो साइड्स हैं वो सारे इक्वल होते हैं और उनके एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, डायगोनल्स प्रूफ करना है इक्वल। ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, दिस ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी एंड दिस बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी, बाइसेक्ट करते हैं। एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिर्फ एंगल ए ओ बी को ही नहीं, सारे एंगल्स 90 डिग्री हमें प्रूफ करने हैं। तो अगर हम एक प्रूफ कर लेंगे तो उसको हम बाकी के साथ भी रिलेट करके बता सकते हैं। अब इस फिगर के अंदर हम देखते हैं कि अगर हमें ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी ए डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ऑटोमेटिकली हमारे जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो कौन से ट्राइंगल है ए बी सी? ये वाला, दिस वन एंड दिस वन। जरूरी नहीं है इन्हीं को लो, आप दिस ये दोनों को भी ले सकते हो। तो ये हैं, इनको मैंने सेपरेटली यहां पे दिखाया है, ए बी सी एंड बी ए डी। ए बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉमन है दोनों में, ये लाइन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब जो एंगल ए बी सी है ये वाला एंड एंगल बी ए डी ये वाला, ये दोनों 90 डिग्री हैं। वाई? बिकॉज स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं साइड्स में वो 90 डिग्री होते हैं और हमें ये बता रखा है कि ये स्क्वायर है। हमें 90 डिग्री प्रूफ क्या करना है? दिस सेंटर वन, ये तो ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे आप रीजन डाल सकते हो गिवन। नेक्स्ट है बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। ये जो बी सी है ये ए डी, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। इक्वल कैसे है? क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड्स हैं। तो हमें ये प्रूफ हो गया है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए डी के बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तो अब हम इससे ये बोल सकते हैं कि ये जो डायगोनल ए सी है ये बी डी के इक्वल है। तो डायगोनल्स हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, हमने फर्स्ट प्रूफ कर दिया। अब हमें सेकंड में ये बताना है कि वो बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसके लिए हमें ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या होता है वो हम उसके बाद देखते हैं प्रूफ करने के बाद। तो एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ओ, एंगल बी ए ओ, बी ए ओ ये वाला एंगल एंड डी सी ओ और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब कैसे हुए? ये देखो, ये दो पैरेलल लाइंस है, तो ये दो पैरेलल लाइंस में यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ और बीच में से ये कौन कट कर रही है इन्हें? ट्रांसवर्सल। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे मैं ट्रांसवर्सल कट कर देती हूँ और यहाँ पे जो एंगल्स बने सेम यही यहाँ पे बना देती हूँ। अब आप बताओ ये कौन से एंगल्स हैं? ऑब्वियसली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। ये तो बहुत ही ईजी है कि जो एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी वो वर्टिकली अपोजिट है। दिस वन, ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी इक्वल हुए। नेक्स्ट है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, दिस एंड दिस ये इक्वल है। क्यों? आप ये भी लिख सकते हो साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की ये साइड्स हैं इसलिए। तो इससे ये प्रूफ होता है बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंट सी कि ट्राइंगल ए ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल सी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसलिए ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ। ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ मतलब ये जो है ये इसके इक्वल है एंड ये है इसके इक्वल। तो इससे हमने ये बता दें कि जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई, डायगोनल्स इक्वल है। सेकंड थिंग क्लियर हो गई, बाइसेक्ट करते हैं। अब थर्ड है कि राइट एंगल। तो राइट एंगल बताने के लिए हमें सबसे पहले ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। कौन कौन से हैं ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ बी? ये वाले ट्राइंगल ए ओ बी, दिस वन, ट्राइंगल ए ओ बी
एंड ट्राइंगल COB। तो OB इज इक्वल्स टू OB कॉमन है, दिस वन, ये वाली, दिस वन, दोनों में कॉमन है। AO इज इक्वल्स टू CO, ये जो AO है ये CO के इक्वल है। यहाँ पे आप ये रीजन भी डाल सकते हो कि प्रूव्ड अबव, या तो आप ये डाल लो कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड, क्योंकि आपने प्रूफ कर दिया है। AB इज इक्वल्स टू CB, ये जो AB है ये CB के इक्वल है। वाई? क्योंकि क्या है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। इस बार मैंने ये रीजन लिख ही दिया कि ये साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। अब इसका हमें फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि अब हम ये बोल सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB। ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। और अगर अब आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन मतलब ये है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री का एंगल। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अगर ये 180 डिग्री है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री। ये कितना होगा, 90 डिग्री। पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसे प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम यही कर देंगे कि एंगल AOB एंड एंगल BOC इज इक्वल्स टू प्लस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर रीजन डाल देंगे। अब मैंने पीछे बोला कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COB। तो COB की ही जगह अगर मैं AOB डालती हूँ तो यहाँ पे एक और स्टेप आप ऐड कर सकते हो कि आपने यहाँ पे एंगल ACOB को क्या लिया है, AOB ही लिया है। तो ये मैंने ले लिया। तो एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल सेम है इसलिए मैं लिख सकती हूँ 2 एंगल AOB 180 डिग्री, और 2 जो है उधर शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और एंगल AOB कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो 10 एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अगर एंगल AOB 90 डिग्री है तो एंगल COB भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों तो होगा, लेकिन इन दोनों को कैसे बताएं, ये चीज लिख के। क्यों? क्योंकि अगर AC परपेंडिकुलर है BD के तो ऑब्वियसली सारे एंगल्स 90 डिग्री हुए। तो हम ये लिख सकते हैं कि diagonals bisect each other at a right angles. So in this question we have proved that कि जो उस स्क्वायर के डायगोनल्स थे वो इक्वल थे, बाइसेक्ट करते थे, और राइट एंगल भी बना रहे थे डायगोनल्स पे। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।